तो चलिए आज संडे है, संडे स्पेशल में हर रोज मैं आप लोगों के साथ एलआरएस का क्लास लेकर, एलआरएस का मतलब ही होता है लाइफ रीचेंजिंग सेमिनार, मतलब ज़िंदगी को हम फिर से बदल सकते हैं। ऐसा नहीं कुछ गलतियों की वजह से ज़िंदगी हमारी रुक गई है तो उसे मोह ही छोड़ दे। बदलने का अर्थ होता है आपको हर एक नई चीज़ों से, वास्तविक चीज़ से, रियलिटी चीज़ों से मैं आपको एक कहानी सुना होता है। जैसे कि आप बहुत सारे ज़िंदगी में देखते भी होंगे कि सही इंसान के साथ गलत होता है। जैसे सीता माँ के आप एग्जाम्पल लेंगे, सीता माँ इतनी अच्छी थी, सीता माँ इतनी पवित्र थी, फिर भी उसके साथ गलती क्यों। तो सारी बातों को आज हम आपको पूरी तरह से मतलब बताएंगे, जिससे आपको आज सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आज का जो मोटिवेशन होगा, आज का जो कह सकते हैं एलआरएस का क्लास होगा, वो यही होता है कि अच्छे लोगों के साथ गलत क्यों होता है। मतलब देखिएगा कि हमेशा बोलते हैं कि अच्छे लोग के साथ ही गलत होता है। आप कभी सुनने को मिले, कभी कभी आप लाइफ में रियलाइज भी किए होंगे कि अच्छे लोगों के साथ ही गलत होता है, आखिर क्यों। तो जैसे आप देखेंगे कि जो आप एक एग्जाम्पल लेकर हम आपको समझा रहे हैं कि जो आपके साथ मतलब कोई आदमी है जो आपके साथ झूठ बोला, मान लीजिए फैमिलियर हुआ या रिलेशंस हुआ या कोई भी जगह है जो आपसे झूठ बोलेंगे, तो क्या करेंगे, वो खुश रहेंगे और आप उस बात को लेकर हमेशा दुखी रहेंगे, टेंशन में रहेंगे 24 घंटे, मतलब और हमेशा ये कहेंगे कि आखिर क्यों हुआ ऐसा। तो देखिए ये चीज़ बहुत ही मैटर करता है लाइफ में। जब आपके साथ कोई गलत बोला वो तो खुश रहा और आप क्या करते हैं, दुख रह जाते हैं। तो ये चीज़ एक जब समाज में जाएंगे आप, तो वहाँ पे क्या क्या अपने कर्मों की वजह से ये हाल है। आपको सुनने को मिलेगा कि समाज में आपको कहा जाएगा या आप कहीं भी आदमी है तो बोलेगा अपने कर्मों की वजह से ये भोग रहा है। ये चीज़ आपको बहुत सुनने को मिलेगा, ये रियलिटी है। लेकिन आपको हम ये एक एग्जाम्पल देते हैं, एक छोटी सी बच्ची 8 साल की जो होती है, जो 6 साल की होती है, उसके साथ जो बलात्कार होती है, वो कौन सी कर्म है। हम ये बताएं कि वो कौन सी कर्म है। तो ये लाइफ में सबसे बड़ा निगेटिव थिंकिंग है, जो बोलते हैं कि अपने कर्मों की वजह से होता है। तो उस 8 साल की बच्ची के साथ जो रेप के शिकार होती है, वो कौन सी मतलब कर्म की है, जो कि वो 8 साल की उम्र में ना कोई उसमें गलत भावना होती है, जाके भगवान के रूप माने जाते उस बच्चे के साथ, फिर भी उसके साथ रेप किया जाता है, तो वो कौन सी गलत होती है। इसीलिए इस कहते हैं सीता माँ के साथ इतने सही रहते हुए, इतने पवित्र रहते हुए भी गलत हुआ। तो आप देखते होंगे कि उसके गलत होने के, उसके साथ गलत होने के पीछे पूरा राज्य की मतलब सिस्टम की बात थी, मतलब उसकी सेनाओं, उसकी जो पूरे राज्य के जो आदमी थे, उसकी वजह से सीता माँ को क्या करने पड़े, इस कष्ट को झेलना पड़े। इसीलिए सही लाइफ में कि अगर किसी के साथ गलत होता है तो पूरी सिस्टम की गलतियाँ होती है। अगर उस बच्ची के साथ गलत हुआ तो पूरा लीगल सिस्टम की गलतियां है, ना कि किसी एक का। तो ना ये लीगल सिस्टम अगर उस टाइप की रहती तो ये कभी नहीं होती है। इसीलिए अगर लाइफ में कुछ होता है तो उसके पीछे सब आदमी का गलती होता है, कहीं ना कहीं किसी किसी चीज़ से जुड़ा रहता है। इसीलिए आप ये कहना आज के बाद भूल जाइए कि कोई अपने कर्मों की वजह से कुछ होता है, तो ये नहीं होता है। ये पूरी सिस्टम की बात होता है। अगर फैमिली से रिलेटेड ऐसे लाइफ में अगर परेशानी है तो वो फैमिली के सारे सदस्य की गलतियाँ होती है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि लाइफ में अगर कोई भी चीज़ घटनाएं होती है तो पहले आप शांत हो जाए, सारी बातों को मतलब ध्यान में रख के सारी बातों को पहले चर्चा करें, तब जाके आप क्या करें, उसका आगे फैसला लें। तो यही परेशानी, यही चिंतन क्या हो जाती है आपके लाइफ को, अगर गलत डिसीजन ले लेते हैं तो आपका ख़राब हो जाती है। तो यही मैं आप लोगों के साथ ये कह सकते हैं कि सही आदमियों के साथ गलत क्यों होता है। तो ये चीज़ हमेशा सब परेशान रहता है। तो ये कोई गलत नहीं होता, लाइफ है, सबको उतार चढ़ाव ज़िंदगी में रहती है, ठीक है। तो ये कोई मतलब मैटर नहीं रखता है लाइफ का। इसीलिए आप जो गलतियां होती है या लाइफ के दौरान सीखने की ये चीज़ है, तो उस गलतियों से आप सीखिए, ना कि उस गलतियों की वजह से किसी और को ठहराइए या किसी और की वजह से ऐसा हुआ, ये नहीं कहना चाहिए। तो ये पूरी तरह से लीगल सिस्टम की बात है, कह सकते हैं कि पूरी तरह से जहाँ घटना होती है या जो भी आपके सदस्य में होती है तो पूरी सिस्टम की बात होती है। तो आई एम राइट, मतलब मुझे यही आप लोगों के साथ शेयर करना था कि अगर आपके साथ कुछ होता है तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमेशा ध्यान में रखिए। आप हमेशा कोई भी कठिनाई आए तो एक बार उसे सोचिए, बैठिए, इसके बाद सारा सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। क्योंकि हमेशा आप देखते होंगे कि कोई भी चीज़ का मतलब जड़ जो होता है आपको शुरुआती में ज़्यादा होता है, जैसे जैसे आपको चीज़ बढ़ता जाता है। एक बात बहुत अच्छी हम आप लोग को बताने जा रहे हैं, अगर दुख रहता है तो समय के साथ देखिएगा वो दुख कम हो जाता है। अगर एक माँ से एक बेटा छीन जाती है तो वो भी समय के साथ बढ़ जाता है। तो खुशी भी एक ऐसी चीज़ है, अगर समय के साथ है तो समय के साथ वो कम भी होता है। जिस दिन आप इस चीज़ को समझ लेंगे उस दिन आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। इसीलिए हमेशा लाइफ में सुख दुख की एक नज़रिया है, सुख दुख की एक
कह सकते हैं ज़िंदगी का पहलू है जिसे आप लोग को घबराना नहीं चाहिए। तो चलिए आज के लिए यही मोटिवेशन था। आप लोग के लाइफ में कोई रिलेटेड परेशानी है तो ज़रूर मुझे कमेंट करिए, हो सके तो मैं आप लोगों के साथ थोड़ा सा जुड़ के आपकी लाइफ को आसान बना सके। तो आज के LRS का यही पॉइंट था कि